लद्दाख में खबर आई है जहां पर श्रीनगर लेह जो हाईवे है वहां पर जोजिला पास के पास यहां पर हिमस्खलन हुआ। शैतान नाला के पास से गुजर रही कई सारी गाड़ियां अवलॉन्च की चपेट में आने से दब गई। इसके बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं। शैतान नाला इलाके में आए इस एवलॉन्च ने सड़क पर चल रहे 2 टैंकरों को ढलान की ओर ढकेल दिया, जबकि 7 से 8 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। एवलॉन्च के बाद मौके पर युद्ध स्तर से बचाव अभियान चलाया गया। बर्फ के ढेर में फंसे यात्रियों को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीएम द्रास और स्थानीय पुलिस के साथ आईसीपीटी टीम राहत और बहाली के काम में घंटों तक जुटी रही। वहीं एवलॉन्च के बाद थोड़ी देर के लिए श्रीनगर लेह हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया और जेसीबी और स्नो कटर मशीनों के जरिए बर्फ को काटकर फंसे वाहनों को बाहर निकाला गया। साथ ही जाम में फंसे यात्रियों को भी एक एक करके निकाला गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ा हंगामा नजर आया है। नगर निगम की कार्रवाई के समय हालात अचानक से तनावपूर्ण यहां पर हो गए। भिवंडी नगर निगम की टीम जब अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत मौके पर पहुंची तो कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहस और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और कार्रवाई को आगे बढ़ाया। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है और नगर निगम का अभियान जारी है। राजस्थान से खबर आ रही है, भयंकर गर्मी की चपेट में लोग आ रहे हैं। इस बीच गर्मी यहां पर सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बाड़मेर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाड़मेर में तापमान 46 डिग्री को पार करता हुआ। रेगिस्तान में हीट वेव का अटैक बरकरार है। 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है तापमान। यहां पर भयंकर गर्मी के प्रकोप में लोग जीने को मजबूर हैं। गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल खत्म होने को है। मई जून में क्या होगा जरा सोचिएगा, महसूस करेंगे हम सब। तो हीट वेव के अटैक की ये बड़ी खबर रेगिस्तान से, राजस्थान से भयंकर गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए अब तक के। स्पेन से खबर है जो आपके दिल को दहला देगी। हादसे की एक तस्वीर मिली है यहां से, जहां पर मेले में झूला टूटने से अफरा तफरी मची। साथ ही झूले में सवार लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। ये तस्वीरें स्पेन के सेविले की बताई जा रही हैं, जहां खुशियों का पल अचानक से अफरा तफरी में तब्दील हो जाता है। दरअसल झूले में सवार लोग जमीन की सतह से ऊपर केबल से बंधे झूले में बैठे हुए थे और इस दौरान झूला तेज स्पीड से ऊपर जाता है और फिर उतनी ही तेज स्पीड से नीचे आता है। झूले की केबल का एक हिस्सा अचानक से टूट गया, जिसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस पूरे हादसे में मौके पर चीख पुकार मच गई, जिसमें 2 नाबालिग समेत कुल 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे हादसे की जांच की जा रही है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर आ चुकी है। देर रात करीब 8 घंटों तक रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए और यूक्रेन के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया। वहीं यूक्रेन के नीपर में रूसी सेना द्वारा किए गए हमले की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, जहां गैस स्टेशन को निशाना बनाकर रूसी सेना ने ताबड़तोड़ अटैक किया और इस दौरान हमले से गैस स्टेशन पर खड़ी कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं, जिसके बाद गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। गैस स्टेशन पर किए गए रूसी हमलों में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि इसकी चपेट में आने से कुछ लोग घायल भी हुए। जानकारी के मुताबिक रूसी सेना ने नीपर में करीब 8 घंटे तक लगातार हमले किए, जिसमें घातक मिसाइल और खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान भी पहुँचा है। माली की राजधानी बमाको समेत कई शहरों में आतंकियों ने एक साथ बड़े हमले बोल दिए। सेना और हथियारबंद गुटों के बीच भयंकर जंग से दहशत का माहौल चारों तरफ नजर आ रहा। इन हमलों ने देश के सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। सड़कों पर खुलेआम दहशतगर्द हथियार लहराते देखे जा सकते हैं। राजधानी बमाको शनिवार को धमाकों और गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गई। सेना ने बताया कि आतंकवादी गुटों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी है। आतंकियों ने राजधानी और देश के कई दूसरे हिस्सों में सैन्य ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। सेना के मुताबिक इन हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। चश्मदीदों ने बताया कि बमाको के अलावा गाओ, केदाल, सेवारे जैसे प्रमुख शहरों में भी भारी गोलाबारी हुई। सेना ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अज्ञात आतंकी गुटों ने बैरकों और रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। बमाको के बाहरी इलाके काटी में सबसे भीषण संघर्ष देखा गया। दरअसल रूस की मदद और सैन्य शासन के बावजूद माली में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही।
हजारों लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हैं। खबर है मध्य प्रदेश के सागर से बेपटरी हो चुकी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जब पुलिस कर्मी नाकाम साबित हुए तो सड़क पर खुद विधायक को ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभालनी पड़ी, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई। सिर पर साफा, बदन पर कुर्ता और धोती, ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाल रहे ये सागर शहर के विधायक शैलेंद्र जैन हैं, जिनकी गाड़ी जब जाम में फंसी तो उन्होंने खुद सड़क पर उतरकर एक के बाद एक कई गाड़ियों को पास कराया और शहर के मेन रोड से जाम खुलवाया। दरअसल मेन रोड से जब विधायक की गाड़ी गुजर रही थी तो धार्मिक जुलूस के चलते सड़क पर भारी जाम लग गया था। इस दौरान पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में लग गए, लेकिन जब जाम से निजात नहीं मिला तो विधायक ने खुद ट्रैफिक खुलवाया। वहीं ये तस्वीरें वायरल होने के बाद एक तरफ लोग विधायक की जमकर तारीफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं।